नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की यह कथा साधारण नहीं है। यह उस पाप, उस वासना और उस रहस्य की कहानी है जिसने एक पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं है, बल्कि उसकी अपनी इच्छाएं होती है। जब मनुष्य अपनी वासना पर नियंत्रण खो देता है, तब वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है और फिर शुरू होता है विनाश। आज की इस रहस्यमयी कथा में आप जानेंगे एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अपनी एक इच्छा के लिए अपने ही पति का सिर कटवा दिया। एक ऐसी सैनिक की कहानी जो प्रेम के जाल में फंसकर राक्षसी का बंदी बन गया, और एक ऐसे भयावह रहस्य की कहानी जिसे सुनकर स्वयं माता पार्वती भी स्तब्ध रह गईं। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अधूरी कथा और अधूरा ज्ञान दोनों विनाश का कारण बनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विंध्यगिरि नाम का एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा विक्रमसेन अपने न्याय और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसकी रानी चंद्रलेखा, उसके मन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं जान सकता था। रानी चंद्रलेखा अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर बड़े बड़े राजकुमार भी मोहित हो जाते थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। राजा उससे बहुत प्रेम करता था, उसे हर सुख देता था, फिर भी उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। धीरे धीरे उसका मन महल के एक युवा अंगरक्षक की ओर आकर्षित होने लगा। उस अंगरक्षक का नाम था रणबीर। रणबीर बलवान था, साहसी था और जवान था। जब भी वह महल में आता, रानी उसे छुपकर देखा करती। एक दिन मौका पाकर रानी ने उसे अपने निजी कक्ष में बुलाया। रणबीर डरते हुए बोला, महारानी, यदि किसी ने हमें साथ देख लिया तो मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। रानी मुस्कुराई। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। वह धीरे से बोली, जिसे रानी बचाना चाहे उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती है। उस दिन के बाद दोनों चोरी छुपे मिलने लगे। धीरे धीरे उनका रिश्ता पाप की सीमा पार कर गया। लेकिन कहते हैं ना, महल की दीवारों के भी कान होते हैं। महल का एक बूढ़ा सेवक कई दिनों से दोनों पर नजर रख रहा था। उसे सब कुछ समझ आने लगा था। एक रात वह चुपके से राजा विक्रमसेन के पास पहुंचा और बोला, महाराज, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर आपका हृदय फट जाएगा। राजा पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन सत्य जानने के लिए उसने उसी रात एक योजना बनाई। आधी रात होते ही राजा चुपके से रानी के कक्ष के पीछे बने एक गुप्त मार्ग में छिप गया। कुछ देर बाद उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी चंद्रलेखा उसी अंगरक्षक रणबीर के साथ बैठी थी। दोनों हंस रहे थे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। जिस स्त्री के लिए उसने युद्ध लड़े, जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा प्रेम किया, वही उसे धोखा दे रही थी। राजा क्रोध से कांप उठा। उसने उसी क्षण तलवार निकाल ली, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार कर दिया। राजा वहीं गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, स्वयं रानी चंद्रलेखा थी। रानी की आंखों में अब प्रेम नहीं, पागलपन उतर चुका था। वह बोली, अगर आज तुम जीवित रहे तो मैं रणबीर को खो दूंगी। राजा दर्द में तड़पते हुए बोला, चंद्रलेखा, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था, लेकिन रानी पर वासना का भूत सवार था। उसने रणबीर की ओर देखा और बोली, खत्म कर दो इसे। रणबीर कांप गया। उसके हाथ से तलवार गिर गई। वह बोला, महारानी, मैं युद्ध में दुश्मनों को मार सकता हूँ, लेकिन अपने राजा को नहीं। रानी क्रोधित हो गई। उसने स्वयं तलवार उठाई और अगले ही पल राजा विक्रमसेन का सिर धड़ से अलग हो चुका था। पूरा कक्ष खून से भर गया। कुछ क्षणों तक दोनों स्तब्ध खड़े रहे। अब उन्हें समझ आया कि उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। तभी अचानक महल के बाहर जोरदार तूफान शुरू हो गया। आकाश में बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति क्रोधित हो उठी हो। रणबीर डर गया। वह बोला, महारानी, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी कक्ष के बाहर से सैनिकों की आवाजें आने लगी। रानी घबरा गई।
तुरंत उसने एक भयानक योजना बनाई। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सैनिक अंदर आए तो उन्होंने देखा राजा मर चुका है और रानी रो रही है। रानी चिल्लाई, कोई नकाबपोश हत्यारा आया था, उसने महाराज की हत्या कर दी। पूरा राज्य शोक में डूब गया। लेकिन महल का वही बूढ़ा सेवक समझ चुका था कि सच्चाई क्या है। उसने चुपचाप रणबीर का पीछा करना शुरू किया। उधर रणबीर भय से पागल हो चुका था। उसे हर जगह राजा की परछाई दिखाई देने लगी थी। रात होते ही उसे ऐसा लगता मानो कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, धोखेबाज, तुमने अपने राजा को मारा है। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। एक रात डर के मारे वह महल छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस जंगल में इंसान नहीं, कुछ और रहता था। घने अंधेरे जंगल के बीच उसे एक रहस्यमय स्त्री दिखाई दी। उसकी सुंदरता देखकर रणबीर मंत्रमुग्ध हो गया। वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत थके हुए लगते हो, मेरे साथ चलो। रणबीर बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था वो कोई साधारण स्त्री नहीं, एक राक्षसी थी। वो राक्षसी कई वर्षों से किसी पुरुष की तलाश में थी। उसने रणबीर को अपनी गुफा में कैद कर लिया। दिन में वह उसे जादू से पत्थर बना देती और रात में फिर इंसान बनाकर उससे बातें करती। धीरे धीरे रणबीर उस राक्षसी के मोह में फंसता चला गया। उसे अपना राज्य, अपना पाप सब भूलने लगा। लेकिन एक दिन उसे अचानक राजा विक्रमसेन की आखिरी चीख याद आ गई। उस रात वह डर कर गुफा से भाग निकला। कई दिनों तक भटकने के बाद जब वह वापस राज्य पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। पूरा राज्य बर्बाद हो चुका था। रानी चंद्रलेखा पागल हो चुकी थी। वह दिन रात महल में चिल्लाती रहती, राजा वापस आ गया, राजा मुझे मार देगा। कुछ ही दिनों बाद उसकी भी रहस्यमय मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं मरने से पहले उसने महल की दीवारों पर अपने खून से लिखा था, वासना पहले मनुष्य का विवेक मारती है, फिर उसका जीवन है। तब भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, मनुष्य जब अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है तब उसका विनाश निश्चित हो जाता है। वासना वह अग्नि है जो पहले रिश्तों को जलाती है और अंत में आत्मा को। मित्रों, इसलिए कहा गया है कि जिस रिश्ते में विश्वास टूट जाए वहाँ सुख नहीं टिकता। फिर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का नहीं, आत्माओं का मिलन होता है। जहाँ प्रेम हो, विश्वास हो, सम्मान हो, वही घर स्वर्ग बनता है। पति को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को केवल स्त्री नहीं, अपने जीवन की अर्धांगिनी समझे, उसकी भावनाओं का सम्मान करे, उसके दुख में उसका सहारा बने और सुख में उसका साथी। और पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति के विश्वास की रक्षा करे, क्योंकि संसार में सबसे गहरा घाव तलवार नहीं, विश्वासघात देता है। हे देवी, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे से कुछ छिपाते नहीं हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहाँ क्रोध से ज़्यादा प्रेम बोला जाता है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। लेकिन जहाँ छल, झूठ और वासना प्रवेश कर जाए, वहाँ धीरे धीरे सुख, शांति और प्रेम समाप्त होने लगता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने रिश्ते को विश्वास, प्रेम और मर्यादा से सींचना चाहिए, क्योंकि धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास दोबारा नहीं जुड़ता। माता पार्वती भगवान शिव की बात सुनकर गंभीर हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आज आपने मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया है। सच्चा प्रेम वही है जहाँ निष्ठा हो, त्याग हो और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, कलयुग में वही पति पत्नी सुखी रहेंगे जो एक दूसरे को बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल दिव्य वास्तु कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।